हेलो दोस्तों। आज हम अष्टावक्र महागीता का वर्णन और अष्टावक्र महागीता से किस तरह प्रेरित हो सकते हैं जानेंगे। अष्टावक्र गीता जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में है दोस्तों। यह महागीता भगवत गीता और उपनिषद के समान एक अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन है। दोस्तों, एक महान पंडित और विद्वान अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा या विकृतियों वाला था, जिस कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। दोस्तों, अष्टावक्र के पिता का नाम ऋषि कहोड़ और माता का नाम सुजाता था। कहा जाता है जब ये माता के गर्भ में थे तो एक दिन जब ऋषि कहोड़ अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान दे रहे थे तो उनके द्वारा कुछ गलत उच्चारण करने पर गर्भस्थ शिशु अष्टावक्र जी ने टोक दिया, जिसे उनके पिता ने अपना अपमान समझ लिया और उन्हें एक पिता के तत्व से वंचित एवं 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा होने का श्राप दिया। दोस्तों, किसी संतान में पिता का तत्व अस्थियां होती हैं, जो कि अष्टावक्र जी में नहीं थी। दोस्तों, ऐसा वर्णन है जब अष्टावक्र 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ करने का आयोजन किया, जिसमें उनके पिता पंडित कहोड़ भी शामिल हुए। लेकिन वह इस शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाए। अपने पिता की यह बात सुनकर अष्टावक्र जी से नहीं रहा गया और वे राजा जनक की सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही अष्टावक्र का कुरूप शरीर देखकर सारी सभा हंसने लगी। उसी का जवाब देते हुए थोड़ी देर बाद अष्टावक्र जी भी सारी सभा पर हंसने लगे। इस पर राजा जनक ने पूछा, मेरी सभा में मौजूद सभी विद्वान हंसे, मेरी समझ में ये तो आया, लेकिन तुम क्यों हंसे यह समझ नहीं पाया। इस पर अष्टावक्र जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। वे कहते हैं, हे राजन, मैं इसलिए हंसा जहाँ ज्ञान की चर्चा के लिए सभा जुड़ी हो, वहाँ शरीर की बनावट देखकर हंसना मनुष्य की मानवता नहीं, दुर्बलता ही मात्र होगी। वे कहते हैं, मैं तो ज्ञान की चर्चा हेतु सभा में आया, इसलिए वे अपना कुरूप शरीर जानते हुए भी सभासदों के इस व्यवहार से विचलित नहीं हुए, क्योंकि ज्ञानियों के लिए मान अपमान सब एक समान ही होता है। अष्टावक्र जी जवाब देते हैं, जैसे आप मेरे इस टेढ़े व कुरूप शरीर को देखकर हंसे, मुझे भी आपके आंतरिक शरीर को देखकर हंसी आई। वे कहते हैं, इतने सुंदर शरीरों के अंदर कितनी क्रूरता और कुलुषता भरी पड़ी है। ज्ञानी राजा जिनकी सभा में इतने बड़े विद्वानों द्वारा ज्ञान पर चर्चा होनी है, उनके सभासद और वे स्वयं भी शरीर के रंग रूप और बनावट के प्रेमी हैं। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आपके यहाँ ज्ञान की नहीं नश्वर शरीर की महत्वता है। यह सुनकर सारी सभा स्तब्ध हो गई और राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े और कहा, मुझे विश्वास हो गया है कि केवल आप ही मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं से ही राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया। दोस्तों, महान अष्टावक्र गीता, इसे संक्षिप्त अर्थों में देखें तो उन्होंने यही बताया है कि शरीर नाशवान है, जबकि इसमें बसी चैतन्य ऊर्जा आत्मा अमर है। अपनी उस चैतन्य आत्मा की सुंदरता को पहचानना और जागृति ही वास्तविक ज्ञान है। यही बात मन और बुद्धि से समझ लेना ही ज्ञान प्राप्ति या आत्मबोध है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जाए, ना कोई जगह जहाँ पहुँचा जाए, ना कोई भोग जिसे भोगा जाए, ना इसकी कोई साधना है, ना ही कोई सिद्धि। यह चैतन्य ना करता है ना भोगता। यह सबका साक्षी, निर्विकार, क्रिया रहित और स्वयं प्रकाशित है। वे कहते हैं, इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसे विष के समान छोड़कर खुद को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाएं। इसे ऐसे समझें दोस्तों, सांसारिक भोग मन के अधीन है। मन जब तक शरीर में लगा रहता है तब तक उसकी गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। दोस्तों, मनुष्य जब खुद को ज्ञान के अधीन कर लेता है तब वह आत्मा की ओर बढ़ने लगता है और सभी बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति सत चित आनंद बन जाता है। दोस्तों, इतना शुद्ध और भौतिक वक्तव्य समय और काल में कोई दूसरा नहीं होगा। भगवत गीता में हर कोई अपना अर्थ निकाल लेता है, इसलिए जिसे ज्ञान पसंद है वह ज्ञान, जिसे भक्ति पसंद है वह भक्ति, जिसे कर्मयोग पसंद है वह कर्मयोग, जिसे प्रेम पसंद होता है वह प्रेम देख लेता है।
वहीं अष्टावक्र की गीता में कोई अपना अर्थ नहीं खोज सकता। उसे कहा ही इस तरह से है कि आप इसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। दोस्तों, आत्मज्ञान के लिए अष्टावक्र गीता में किसी भी प्रकार की क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, योग, हठ योग कुछ भी आवश्यक नहीं माना गया है। अष्टावक्र का मानना है क्रियाएं केवल अहंकार को पोषित करती हैं। इस तरह का सरल और शुद्धतम वक्तव्य देना वास्तव में बहुत कठिन है। दोस्तों, इस महागीता में लिखे गए हर श्लोक में बहुत ही महान बातें कम शब्दों में लिखी गई हैं। आप भी एक बार अष्टावक्र महागीता का अध्ययन जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।